नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं लाइव उत्तराखंड। आज का जन मुद्दा आज का जन मुद्दा क्या है? जैसे हमने एक अभी हाल में बैनर के माध्यम से आपको जानकारी दी, उसी मुद्दे पर आज की बातचीत रहने वाली है। आंदोलनों का कितना रहा असर या रहे बेअसर, इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि आंदोलन पर आंदोलन आप सबने देखे हैं। आजकल थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, लेकिन वो कितने असरदार हुए हैं और कितने बेअसर हुए हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के मुख्य प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे तो परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में शांति प्रसाद भट्ट जी से करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल भी आंदोलन वाली पार्टी मानी जाती है। लगातार आंदोलन पर आंदोलन आपने भी देखे हैं, बेरोजगार संघ का भी आंदोलन देखा है। बहुत सारे आंदोलन आप देखते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आंदोलन कितने असरदार रहे हैं या बेअसर रहे हैं? देखिए जयवीर जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो मुद्दा आज आपने रखा है कि आंदोलनों का लोकतंत्र में कितना असर है। अगर आप देखेंगे पिछली पृष्ठभूमि में, तो देश की आजादी से लेकर राज्य बनाने तक में आंदोलनों की बड़ी अहम भूमिका रही है। लोकतंत्र में जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन करती है, सत्ताएं उस आंदोलन से दबाव में आती हैं और जनहित के मुद्दों पर काम करती हैं। प्राय पिछले 8-10 सालों से देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में आंदोलनों को दबाया जा रहा है, आंदोलनों के महत्व को कुचला जा रहा है। परिणाम सामने है, सत्ताएं बदल रही हैं, मगर जनहित के मुद्दों पर काम नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार की जो कार्यप्रणाली है, इस पर जबरदस्त सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में सवाल इस बात को खड़े हो रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाते हो, उस पे इंच मात्र काम नहीं होता। मैं पिछले 12-14 साल की बात नहीं करूंगा, मैं 17 के जन आंदोलन की बात करूंगा। सरकार ने दबाव में राजधानी की बात को कहा, स्वीकारा। 50,000 प्रतिवर्ष बच्चों को रोजगार देने की बात को स्वीकारा कि हम देंगे। सख्त लोकायुक्त कानून लगाने की बात उन्होंने कही। उत्तराखंड में भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की बात कही, और 5 साल इंच मात्र काम नहीं हुआ। और जब दोबारा चुनाव आए, तो लोकतंत्र में वर्तमान दौर, जो मैं कह रहा हूं बार बार, कि तराजू वाली मानसिकता से काम हो रहा है। मुद्दे गौण हो जाते हैं। पहले आंदोलन होते थे, अखबारों में छपते थे, और अखबार उन आंदोलनों को जनता के संवाद के बीच में काम करता था, और अखबारों से जनता प्रभावित होकर सरकारों को तय करना नहीं तय करना, ये चलता था। मगर जैसे ही 2022 के चुनाव आए, तो जयवीर जी, अखबारों से सारे मुद्दे गायब हो गए। पूरा ध्रुवीकरण लोकतंत्र में क्या हुआ कि इधर हरीश रावत ने ये कहा, कांग्रेस ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, और पूरे आंदोलन को एक पार्टी विशेष और एक वर्ग विशेष के इर्द गिर्द घुमाकर चुनाव को प्रभावित करा। फिर लोकायुक्त कानून टाइम टाइम फिश हो गया। आंदोलनों से जन्मा ये राज्य, इसके तमाम मुद्दे गौण हो गए। किसी ने राजधानी की बात नहीं करी, किसी ने मूल निवास की बात नहीं करी, और जिन्होंने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में संघर्ष किया, उत्तराखंड क्रांति दल। आप लगा लीजिए, हम बोल रहे हैं, अखबार छाप नहीं रहे हैं, मीडिया से, चैनल से सब गायब हो गया है, सब चीज मैनेज हो रहा है। और संगठनात्मक रूप से, क्योंकि संगठन भी गांव में नो डाउट राष्ट्रीय पार्टियों के मजबूत है, पैसा उनके पास बहुत अच्छी तरीके से पहुंच रहा है, और वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। और उसका परिणाम आप देख लीजिए कि राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस धराशायी, और जिन्होंने उत्तराखंड के जन विरोधी काम किए, कांग्रेस भाजपा, वो दोबारा बहुमत में आ गई। बहुमत में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस होना चाहिए था कि जिस तरीके से आपके मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद भी आपके खिलाफ बड़ा आक्रोश था, बावजूद उसके चुनाव आप जीत गए।
चुनाव जीतने का कारण मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि प्रभावित हुआ चुनाव, मुझे उस पर नहीं जाना। मेरा ये कहना है कि जनता ने अपने मत का दान जब करने के ठानी तो जनता प्रभावित हुई। 5 किलो गेहूं, जनता प्रभावित हुई एक वर्ग विशेष के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रचार करना, जनता प्रभावित हुई राष्ट्र के नाम पर धर्म। अब इसका हम लोगों के बीच में जब ये बात कह रहे थे कि देखिए हमारे आंदोलनों से निकली हुई पार्टी है, राज्य आंदोलन से बना है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, 40-40 साल के लड़के हो गए, शादी नहीं हो रही, गांव में वंश रुक गए, पलायन बढ़ गया है, बाहर के लोगों का ज्यादा यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, भू कानून खत्म हो गया है, मूल निवासियों का अस्तित्व खतरे में आ गया, आपकी राजधानी तय नहीं हुई है, जनसंख्या विस्फोट कराकर इन्होंने हर विधानसभा को लूटने का काम किया। ये हमारे जनहित के मुद्दे थे। हर जनता ने इन मुद्दों को स्वीकारा, कहा यूकेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे मुद्दे हैं और इनको सत्ता के नजदीक आना चाहिए, तभी उत्तराखंड का भला है। मगर जब बैलेट बॉक्स खुले तो आंदोलन नदारत रहे, मुद्दे नदारत रहे, बेरोजगारी नदारत रही, पलायन नदारत रही, लोकायुक्त कानून नदारत रहा। हर उस अस्तित्व की लड़ाई को बिल्कुल नकार कर ध्रुवीकरण राष्ट्रीय पार्टियों का आपस में हुआ और भाजपा उसमें जीत कराई। और जीतने के बाद फिर क्या हुआ, तुरंत 600 भर्ती हो गई एम्स के अंदर, 809 अरब रुपए का घोटाला बता रहे हैं भर्ती घोटाले में। यूकेएसएससी, दरोगा भर्ती, फॉरेस्ट भर्ती, चपड़ासी भर्ती, विधानसभा भर्ती और कोऑपरेटिव भर्ती, उच्च शिक्षा में फर्जी भर्ती, और जितने भी उत्तराखंड के अंदर अशासकीय स्कूल थे धड़ाधड़ 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर भर्ती कर दिए। यहाँ मेरे यहाँ पोखराल के अंदर हो गया, पोखरीखाल के अंदर हो गया, सिलोगी के अंदर हो गया, पौड़ी, पूरा जनपद जो है अशासकीय स्कूलों में जो है भ्रष्टाचार के कारण शिक्षकों की भर्ती हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि आज पूरे उत्तराखंड के अंदर छात्र सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। अंकिता, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लाओ, सुशासन पाओ, भाजपा के नेता हैं। अंकिता हत्याकांड आपके सामने, किरण नेगी हत्या आपके सामने। ये मैं वो बात कह रहा हूं कि जनता 1 साल में त्रस्त हो गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से। और भाजपा को देखिए, नौजवानों पे लाठी चल रही है, 307 के मुकदमे लग रहे हैं। जनता में जरा सा आक्रोश बढ़ा, धामी सरकार ने सख्त भू कानून के बहाने नौजवानों को नोट बांटे और दबा के आजकल रैलियां चल रही हैं। रैली किस बात की कि धाकड़ धामी ने सख्त भू कानून लागू किया। नकल वाला कानून, नकल वाला। अब देखिए, जिसने नकल पर शंका जताई चुनाव उत्तरकाशी में, उसे भेज दिया पहली बार। पहला व्यक्ति वो पकड़ा गया जिसने शंका जताई कि वो जो है पेपर खुले हुए थे। आप समझ सकते हो ना भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, बोलोगे तो पिटोगे, जेल जाओगे, और नहीं बोलोगे तो हम आपके अस्तित्व को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं करेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जन आंदोलनों से अब नेता नहीं निकल रहे, पार्टियां जीत रही हैं। आंदोलन से नेता नहीं निकल रहा है राष्ट्रीय पार्टी का झंडा उठाओ, उसके बाद आपको पूंजीपति पैसा देगा और उसके बाद वो गांव गांव तक मैनेज करने के लिए जो तंत्र चल रहा है, उस तंत्र से वो मैनेज हो रहा है। 300-300, 400-400 करोड़ रुपए में सत्ताएं बदल रही है, 2.5 से 3% वोट इधर से उधर हो रहा है। और इसमें उत्तराखंड का भाग्य हो या देश का भाग्य हो, वो किस तरफ जा रहा है मुझे इस पर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह जानते हो। और परिणाम देख लीजिए, आज की खबर है गैस के सिलेंडर 50 रुपए फिर बढ़ गए। आप देखिए, एक छोटा सा जीरा, घर के खाने में बिना जीरे के आप छौके आप खाना नहीं खा सकते, जीरा भी 550 रुपए किलो हो गया। तेल महंगा हो गया है, हल्दी महंगी हो गई है, आप सब्जी महंगी हो गई है, आप मतलब आटे पे टैक्स। लोकतंत्र में पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि आटे पे भी टैक्स लग गया, मतलब गरीब रोटी ना खाए। हम बार बार जनता के बीच में एक बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा है कि जीएसटी लगाकर गरीब से टैक्स लिया जा रहा है। बेचारा साबुन पे टैक्स, रोटी पे टैक्स, नहाने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, जीने पे टैक्स। इस देश के अंदर 5 से 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं।
जो व्यक्ति टैक्स देता है जयवीर भाई, उसके लिए थोड़ी बहुत महंगाई होगी, वो अपना टैक्स भरता है, महंगी सामान खरीदता है, पेट्रोल से लेकर सब्जी से लेकर दाल से लेकर हर चीज। मगर जिस व्यक्ति के पास 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं है, परिवार में 4 व्यक्ति हैं, आप सोचिए सुबह से लेकर शाम तक वो 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों के लिए मुहैया नहीं करा पा रहा है। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अब ये वो जनहित के मुद्दे हैं। हम महंगाई कहते हैं तो भाजपा कहती है 5 किलो गेहूं हमने दे दिया। अब आप सोचिए, जिस देश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में 20 से 25 करोड़ लोगों को सस्ते राशन की दुकान से राशन मिलता था, भारतीय जनता पार्टी सीना चौड़ा करके कह रही है हमने इस देश के अंदर 84 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दिया। आप समझ सकते हो जयवीर भाई, देश की 75 साल की आजादी के बाद भारतीय नागरिक 5 किलो गेहूं में भाजपा ने बांध के रख दिया और उसकी ऐसी वाही वाही लूटी कि जनता उस जाल में फंस गई। इस देश में पढ़े लिखे लोग 2-2.5% हैं जो वोट देने जाते हैं, पढ़े लिखे वोट देने भी नहीं जाते, और अनपढ़ सवार अभाव में इस कदर गिरा होता है कि जिसके हाथ में जरा सा पैसा दिया वो बेचारा जाकर चुपचाप अपने धर्म को निभा कर आ जाता है, उसको वोट दे देता है। परिणाम आपके सामने है। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई उत्तराखंड की, 95,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, संसाधनों पे भार वाले बैठ गए, मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गए, बाहरी यहां पर नाले खालों में बस गए। ऐसी स्थिति में हम आंदोलन कर रहे हैं। कल बिजली विभाग, कल नियामक आयोग में बैठक थी, जन सुनवाई में ना कांग्रेस थी ना भाजपा थी, यूकेडी जमकर विरोध करा यूकेडी ने कि ये ऊर्जा प्रदेश के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र के मैदानी क्षेत्रों में बिजली फ्री दीजिए। उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, पहाड़ में किसान खेती कर नहीं पा रहा है, जंगली जानवरों से परेशान है, उन्हें सस्ती बिजली दीजिए। मगर दुर्भाग्य देखिए, नियामक आयोग से बिना पूछे साल में 2 बार बिजली के बढ़ोतरी कर दी और बिना अनुमति के आपने 2-2, 3-3 बार बिजली बिना पूछे खरीद ली। भाई मैं पूछना चाहता हूं जयवीर भाई, हम लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन ही तो कर सकते हैं, जनता को इस और ध्यान जनता का आकर्षित कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य देखिए, महंगाई पे बोलो तो भाजपा झूठे छदम नारे लगाने शुरू कर देती है, रोजगार पर बोलो मुकदमे लगा देती है, हमको देशद्रोही कह देती है। लोकतंत्र के अंदर ये जो दौर में तराजू वाली पार्टी का देख रहा हूं, ये मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि जोशीमठ में महिलाएं सड़कों पे आंदोलन कर रही कि हमारा घर छिन गया, दरारें पड़ गई, हमको सरकार कहीं सुरक्षित स्थान पे दो। बताओ, पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है ये चाइना से मिल गए, ये माओवादी लोग हैं। आप सोचिए जयवीर भाई, हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको कह दे रहे हैं आंदोलन जीवी हैं, इनका कोई काम नहीं है। अगर कोई मुद्दे पर बात करते हैं तो बोलते हैं देशद्रोही है। आप समझ सकते हो, अंकिता को सीबीआई जांच से राहत नहीं मिलेगी, नौजवान बच्चों की नौकरियों पर डाका पड़ गया, वहां सीबीआई जांच नहीं होगी। मगर एक छदम राजनीतिक तरीका जो है आजकल मैं देख रहा हूं, युवा जो है धाकड़धामी, सख्त कानून लाए, धाकड़धामी। भाजपा अपने ही गले में भाजपा माला पहन के अपनी ही जय जयकार कर रही है। और उससे बड़ी बात, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है अखबार, वो जिस तरीके से चाटुकारिताएं कर रहा है, हमें लगता है अभी आंदोलन का दौर, मुझे लगता है ये दबा हुआ है। मगर मेरा विश्वास है लोकतंत्र में आंदोलन ही एकमात्र सहारा है सत्ताओं को परिवर्तन करने का, केवल पार्टी बदलने का नहीं, सत्ताओं में अमूलचूल परिवर्तन करने का एकमात्र तरीका आंदोलन है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि जनता को अपने बच्चों के भविष्य को, अपने राज्य के भविष्य को, नौजवान बच्चों के भविष्य को, अपने संसाधनों को यदि बचाना होगा तो एक बार पुनः उत्तराखंड आंदोलन पार्टी यूकेडी के साथ खड़े होंगे, जन आंदोलन करेंगे, जन सहयोग करेंगे, तभी जाकर उत्तराखंड में अमूलचूल परिवर्तन होगा। वरना फुटबॉल कांग्रेस और भाजपा, हरीश रावत जी आए तो वो नौकरियां बेच दे और त्रिवेंद्र जी आए तो वो नौकरियां बेच दे। ये जो नौकरी बेचने का खेल है, इससे उत्तराखंड को अगर निजात जनता को चाहिए, याद कर लीजिएगा मेरी बात को, एक दिन बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के
पुनः लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत करेंगे। और जिस दिन हम उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलन से निकली हुई पार्टी सत्ता में आएगी, तो जो हमारे शहीदों के सपनों का राज्य था, जल जंगल जमीन पे अधिकार, बोली भाषा पे हमारा अपना अधिकार हो, और उत्तराखंड के अंदर पलायन रुके, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े, राज्य में खुशहाली हो, पैसे में भ्रष्टाचार ना हो, उत्तराखंड के अंदर कर्मचारी सही करे काम करें नियमावलियों के अनुसार, और उत्तराखंड का नौजवान उससे लाभ ले। ये मानसिकता लेकर जो हमने राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उस पर काम नहीं हो रहा। ये बड़े दुख की बात है। आज आपका जो टॉपिक है आंदोलनों के मायने, तो मैं फिर बोल दूं, लोकतंत्र में आंदोलन लोकतंत्र की खूबसूरती है, और उस आंदोलन से निकली हुई पार्टी एक दिन सत्ता में आएगी जयवीर जी, ये मेरा विश्वास है, अटूट विश्वास है। ठग कुछ दिन तक ठगी कर सकते हैं, लंबे समय तक नटवरलाल सत्ता पे नहीं बैठते। जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे, मुझे विश्वास है एक भी नेता इनका ऐसा नहीं है जो जेल की सलाखों से बचे, क्योंकि इन्होंने जो है कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारतीय नागरिक किसी भी जाति धर्म का हो, उसके अधिकारों को संपन्न करना हर राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी है। वह आज जो नफरत है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है, और मेरा विश्वास है लोकतंत्र में आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भी देख रहे हैं जिस तरीके ये आंदोलन दिनों, और सरकार ने बहुत सारी मांगे मान ली है, ऐसा नहीं है कि वो बेअसर गए हैं। जैसे युवाओं ने आंदोलन किया, अभी रोजगार संघ ने आंदोलन किया, और सीबीआई जांच को लेकर अभी भी अड़े हैं, वो तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन अभी हाई कोर्ट में चिट्ठी लिखी गई है कि हम न्यायाधीश, जो भी इस समय सिटिंग न्यायाधीश है, कोई भी एक न्यायाधीश के निगरानी में ये सारी जांच होनी चाहिए। इस तरीके से नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है सरकार। तो क्या इसीलिए लेकर आई है, या पहले से उनकी मंशा थी, या दबाव में लिया गया कदम है? ऐसा होता है जयवीर भाई, ये जनता की आंख में धूल झोंकने के समान है। मेरा ये कहना है, भ्रष्टाचार की सरकार के ऊपर उंगली उठी। लोकतंत्र में नैतिक चरित्र क्या कहता है? नैतिक चरित्र क्या कहता है? तमाम वो मंत्री जिनके ऊपर आरोप है उन्हें हटाइए। जनता, आखिर जनता जनार्दन है ना, जनता ने कहा सीबीआई जांच कर दीजिए। ये कौन सा तर्क है कि मैं सीबीआई जांच करूंगा तो 10 साल तक फिर नौकरियां नहीं मिलेंगी? ये धमकी है क्या? मतलब आप अपराध करोगे, उसके बाद ये कहोगे अपराधी ने अपराध कर दिया, अगर मैं सीबीआई जांच करूंगा जब तक उस अपराधी को सजा नहीं मिलेगी तब तक नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? तीसरी बात, सख्त कानून लाए, मुझे बड़ी खुशी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार हैं, बताइए पहला कौन व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुआ? मुझे बता दीजिए। मतलब अगर कोई आवाज उठाएगा तो तुम इस कानून के सहारे उसको डराएंगे? बिल्कुल। और जिसने खबर चलाई उसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। देखिए ये क्या है, इसे लोकतंत्र में तानाशाही बोला जाता है। मैं क्षेत्रीय दल का व्यक्ति हूं, मैं जहां जाता हूं मुझे राष्ट्रीय पार्टियों के लड़के लोग यही बोल देते हैं यूकेडी सत्ता की लालची, तो क्या मैं उनके पत्थर लेके भागू पीछे? शांति प्रसाद भट्ट को सब जानते हैं कि 10 रुपए के नहीं जेब में रहते हमारे, उसके बावजूद भी हम आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ पिथौरागढ़ है, कहाँ उत्तरकाशी है, कहाँ गुरुकुल नार्सन है, कहाँ बद्रीनाथ है। आपको पता है हमारा चलना तक भारी हो जाता है बिना पैसे के। ऐसी स्थिति में भी हम पर आरोप लग जाते हैं कि ये सत्ता के लालची हैं, करोड़ों रुपए कमा लिए। तो क्या मैं सर फोड़ने लगूं लोगों के कि तुम हमारे को ऐसे कैसे कह सकते हो? लोकतंत्र है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, धैर्य रखना चाहिए। आप बोल रहे हैं ठीक है, मगर सत्ता जो काम कर रही है ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, रेल में जरा सी टक्कर लगी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है पद त्याग दिया। क्या आज ऐसी व्यवस्था आप उम्मीद कर सकते हो? रेमचंद अग्रवाल जी पर सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या लेकिन आप पदमुक्त कर सकते हो? पदमुक्त कर सकते हो? कोऑपरेटिव भर्ती में मंत्री का सीधा नाम आ रहा है। क्या कर सकते हो? शांति प्रसाद भट्ट ने दून यूनिवर्सिटी के अंदर फर्जी टीचरों की शिकायत करी, हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया।
राज्यपाल के भी मामला संज्ञान में है, उच्च शिक्षा मंत्री के मामला संज्ञान में है, आपके मुख्यमंत्री के मामला संज्ञान में है, अपराधी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अब बताइए करे करे। एक सवाल आया है, एक हम्म। सवाल आया है। हाँ कमलकांत जी जुड़े हैं, नमस्कार कर रहे हैं, जय उत्तराखंड लिख रहे हैं, धन्यवाद कमलकांत जी। और आनंद ध्यानी जी ने सवाल पूछा है कि पुंडरी जी। जी प्रणाम, मेरा सवाल यूकेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शांति प्रसाद भट्ट जी को पहले तो प्रणाम। और यूकेडी जिस तरह देहरादून में आंदोलन कर रही है, क्या यूकेडी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार अपने क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर आंदोलन क्यों नहीं करती, जहां उन विधायक प्रतिनिधियों को लोगों ने वोट दिया? आपको उनके देखिए, बीच नहीं जाना चाहिए क्या? सवाल ये बहुत है। अच्छा सवाल। देखिए, अब ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनता के बीच से ऐसा सवाल आएगा। मैं आज आपके मार्फत बता दूं, 5 मार्च को उत्तराखंड क्रांति दल यमकेश्वर विधानसभा के ग्राम सभा बंचूरी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रही है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि अखबारों में जगह नहीं है। हम सोशल मीडिया के साथ जिसको बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो ठीक है। अभी मेरे गांव में एक लड़के की हत्या हो गई देहरादून में। बता दो कौन सा राष्ट्रीय पार्टी का नेता जो है डेलीगेशन लेकर एसएसपी और डीजीपी को घेर रहा है? शांति प्रसाद भट्ट घेर रहा है। मेरे गांव में जंगली जानवर अगर किसी किसान के बच्चे के साथ घटना कर देते हैं, तो भाई जितने संसाधन और जितना हमारी ताकत है उस पर हम ज्ञापन ही देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरने करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो अभी ध्यानी जी ने पूछा है, कल बिजली के बिलों को लेकर नियामक आयोग में बैठक थी, कोई ये क्यों नहीं कहता कि कांग्रेस भाजपा के नेता क्यों नहीं थे वहां? केवल यूकेडी थी और यूकेडी की महिला विंग थी जिसने जबरदस्त अपनी बात रखी। लिखित रूप में हमने कहा कि बढ़ोतरी बिलों की, बिजली के बिल नहीं बढ़ने चाहिए, चोरों पे कार्रवाई हो, अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन्होंने इस राज्य को लूटा है, जिन्होंने बिजली विभाग को लूटा है। आप देखिए कितना बुरा हाल है। हम नियामक आयोग के अध्यक्ष के सामने कह रहे हैं कि लाइन लॉस और बिजली चोरी को ये लाइन लॉस में दिखाकर लूट रहे हैं उत्तराखंड को। फिक्स चार्ज, सर्च चार्ज, पेट्रोल चार्ज, मोबाइल, पता नहीं कौन कौन से चार्ज जनता पे लगा रहे। 100 रुपए की बिजली फूकता है और 50 रुपए का उसमें टैक्स लग जाता है। बताइए यूकेडी के अलावा कौन बोल रहा है? अब दुख इस बात का है, इतने बड़े आंदोलन हम कर रहे हैं, रात और दिन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के रटे रटाए सवाल आते हैं, यूकेडी दिख नहीं रही। तो भाई मैं क्या करूं? मैं इसके लिए क्या जवाब दे सकता हूं? जयवीर भाई, आप पोर्टल चैनल चला रहे हो, अगर आपकी तुलना आज तक से करने लग जाएगा कोई, क्या आज तक तो सुबह शाम दिख रहा है, जयवीर भाई क्यों नहीं दिख रहा? तो आपके पास इसका क्या जवाब है? हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम धरती पुत्रों की पार्टी हैं, संघर्ष हमारी तासीर में है। हमारे लिए ना तो जीना विषय रखता है, ना मरना डर है। हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाते रहना। अगर हम जीत और हार के लालची होते, कब का उत्तराखंड के अंदर बुनियादी मुद्दों पर बोलना बंद कर चुके होते लोग। हम बोलते हैं तो राष्ट्रीय पार्टियां घबराती हैं, नहीं तो बता दीजिए कौन सा आंदोलन कर रहा है? कहां गई सपा, कहां गई बसपा, कहां गई कांग्रेस? ये सिर्फ लूटने के लिए है और हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर दुख इस बात का है, जनता जानती है राज्य आंदोलन यूकेडी ने किया, जनता जानती है कि संघर्ष यूकेडी कर रही है, जनता जानती है कि इनके नेताओं के पास पैसे की अभाव है, कर्मचारियों के बीच के, गरीब किसानों के बीच के, गरीब व्यापारियों की पार्टी है और इनके पास संसाधन नहीं है। 20-20 करोड़ रुपए में ये विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए में सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद पैसों से प्रभावित करके चुनाव जीत रहे हैं। जनता हर जानती है। उसके बाद अगर हम जनता से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें, हमको वोट दीजिए, आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं, उस समय पर जनता जब ये कहती है, बड़ा दुख होता है कि भट्ट जी आप वैसे तो बहुत बेहतरीन हो, जीतना आपको चाहिए, मगर क्या करें आप सीन में नहीं दिख रहे हो। भाई सीन कौन सा? वो शाम को 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक की उधम चौकड़ी जो लोकतंत्र में हो रही है, मैं उस सीन का वाकई में कहता हूं भाई, मैं उस सीन का तो मैं हूं नहीं। मैं किसी के मवासी को घाम नहीं लगा सकता, मैं किसी के बच्चे को बर्बाद नहीं कर सकता। सॉरी, वोट पड़ेगा तो ठीक, नहीं पड़ेगा तो संघर्ष जारी है। मेरा संघर्ष करना, मेरी अनवरत संघर्ष करने की इच्छा है और संघर्ष कभी हारता नहीं है, संघर्ष होता है। इसलिए मैं बड़ा खुशी होकर आज भी संघर्ष कर रहा हूँ। दुख इस बात का होता है, जानने के बाद यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि यूकेडी संघर्ष नहीं कर रही है, तब हमको लगता है कि लोकतंत्र में तराजू वालों ने मानसिकता कितनी खराब कर दी लोगों की, कि जानने के बावजूद भी सवाल यूकेडी पे खड़ा करते हैं, कांग्रेस भाजपा के झंडे
जी, इनको बोला जाएगा जिनसे उम्मीदें हैं। बलबीर सिंह पंवार साहब कह रहे हैं नमस्कार जयवीर भाई, नमस्कार जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। नमस्कार जी आपको भी। और आनंद चौहान जी कह रहे हैं नमस्कार, शांति भाई को भी नमस्कार, आपको भी प्रणाम आनंद जी। और जितने भी लोग जुड़े हैं, बहुत कम संख्या है फिर भी, क्योंकि उतने कमेंट्स भी नहीं आते हैं। और कोई सवाल पूछना चाहता है, भट्ट जी से सवाल पूछ लें एक पैनल में, और हमारे साथ में जुड़ने हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारण से, शायद टेक्निकली नहीं जुड़ पा रहे होंगे। आनंद चौहान जी भी हैं, आनंद ध्यानी जी भी हमारे साथ में हैं। कोई सवाल अगर है शांति भट्ट जी से तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हम बात मुझे आंदोलन। मुझे मुझे जयवीर भाई बड़ी खुशी होती है कोई मुझसे सीधा सवाल करता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे पर कटाक्ष भी करते हैं, प्रेम है। यदि उनका हमसे प्रेम नहीं होता तो हमसे लोग सवाल, वो चाहे सवाल कैसा भी है, वो हमारे हित में है, राज्य हित में है। और मुझे खुशी होती है जो मुझसे सवाल करता है, और तीखे सवाल करने वाले से तो मुझे ज्यादा मजा आता है, कारण चीजें चर्चा से बाहर निकलती हैं। एक एक व्यक्ति को जोड़ना हमारा कर्तव्य है, और वो ऐसे लोग जुड़ेंगे। और मेरा विश्वास है आंदोलन की तरह एक दिन सड़कों पर जनता उतरेगी, जब हम राज्य ले सकते हैं तो सत्ता तो बहुत छोटी बात है। जी, आनंद ध्यानी जी लिख रहे हैं शांति प्रसाद भट्ट जी आप सही कह रहे हो, आप जनता की आवाज उठाते हैं, कोई शक नहीं आदरणीय। यह सब करने के बाद भी पर्वतीय क्षेत्र निवासी क्यों कहती हैं कि यूकेडी के नेता दिखाई नहीं देते? यूकेडी को, इसी मिथ्या को मिटाकर जनता के बीच अपना स्थान बनाना चाहिए, ये सुझाव दे रहे हैं हमारे आनंद ध्यानी जी। और बहुत सारे जो दर्शक हैं वो इस समय जो भी देख रहे हैं वो कृपया करके विचार तो जरूर दें, साथ ही साथ शेयर जरूर कर लें, अपने मित्रों तक वीडियो पहुंचाएं, पेज को फॉलो करें, क्योंकि अभी संख्या इसमें बहुत कम है। धीरे धीरे इस काफिले को आगे बढ़ाना है। जन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे रात को 8 बजे। जन मुद्दा का ये हमारा कार्यक्रम है और जनता के मुद्दे उठाने का ही हम काम करते हैं। आज का जो जन मुद्दा है वो जन मुद्दा जो है आंदोलन को लेकर है कि आंदोलन असरदार रहते हैं या बेअसर जा रहे हैं इस समय, उसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, कोई कार्यक्रम में अगर त्रुटि नजर आती है तो जरूर आप सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन करें। तो शांति प्रसाद भट्ट जी ये उन्होंने कहा है, सरस्वती देवी जी हैं, वो लिख रही हैं, बहुत ही ऐसी महिला हैं, जागरूक महिला हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रही हैं हर एक मुद्दे पर। सरस्वती जी लिख रही हैं कि सभी सम्मानित भाई जी को म्यारू सादर प्रणाम, आंदोलन का असर तो होता है भाई जी, यूं ही रातों रात अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया हमारे साथ, और यूं ही रातों रात नकल विरोधी कानून किया गया, पूछ लो, यूं ही जोर जबरदस्ती नकल विरोधी रैली निकाली जा रही है। डर तो है कहीं ना कहीं जनता का, मगर उस स्तर को और ज्यादा बढ़ाना है। संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को जाति धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर के आंदोलन करना होगा। ये सरस्वती देवी जी हैं जो लिख रही हैं कि इसका असर हुआ है, और ये नकल विरोधी जो कानून बना है सख्त, रातों रात बना है। सबसे बड़ी बात है कि ये रातों रात बना है, तो आंदोलन का असर तो हुआ है। सीबीआई जांच भले ही ना हुई हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। क्या मानते हैं ये सफल? जी देखिए जयवीर भाई, कानून तो इस देश के अंदर बनते हैं, कानून को सही तरीके से लागू किया जाता है नहीं किया जाता है, यहाँ सरकार की बेईमानी है, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा, बहन सरस्वती ने बहुत सही कहा। मैं अपनी छोटी बहन को ये कहूंगा, छोटी होंगी, हाँ छोटी है, हाँ, मैं ये कहूंगा बहन, ये उत्तराखंड है, ये देवभूमि है। हमारी थाती यहाँ गौरा देवी है, हंसा धनाई है, बेलमती चौहान है, टीलू रौतेली है। हम ऐसी वीरांगनाओं से जाने जाते हैं जिन्होंने हमारे नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं सरस्वती बहन से, अंकिता हत्याकांड में वो महिलाओं के मुंह में दही कहां से जम गई? अगर भाजपा की एक महिला ने जरा सा आवाज लगाया तो उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं उन तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाओं से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या आपके घर में बेटी बहू नहीं है? क्या आपके बच्चे बेरोजगार नहीं है? क्या आपकी चुप्पी आपके अस्तित्व के ऊपर खतरा नहीं बन रहा है? क्या समझूं मैं इसको?
कि इन 22-23 वर्षों में हमने विकास के नाम पर यह चीज पाई कि हम पार्टियों में बट गए। मैं शांति प्रसाद भट्ट, कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैंने कभी किसी कांग्रेस वाले से परहेज किया हो, भाजपा वाले से परहेज किया हो। हाँ, हम खुला कहते हैं कि हमारी वैचारिक भिन्नता हो सकती है, गांव के नाते अब रिश्तेदार हो, मैं आपने रिश्ते खत्म नहीं कर सकता। मैं, आप जयवीर भाई यकीन नहीं करोगे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पैर छूता हूं, और पैर छूने के बाद जब चौपाल लगती है तो जमकर हम एक दूसरे के साथ वैचारिक द्वंद्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम देवभूमि के लोग हैं, हम रिश्तों से बाहर जीना नहीं चाहते। मुझे दुख इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाली महिलाएं चुप, पुरुष चुप, जो लठ पड़े हैं, क्या भाजपा के बच्चे नहीं थे उसमें? अगर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा ठीक, दूसरे का बच्चा भाड़ में जाए, अगर ये मानसिकता लोकतंत्र में पनप रही है तो इससे मैं सिर्फ ज्यादा नहीं करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी नहीं आई, या आताताइयों ने हमसे 800 साल हम पे ऐसी राज नहीं किया, और देश की आजादी के 75 साल बाद विकास के नाम पर नहीं, हम अगर नफरत से सत्ताएं पाएंगे तो मेरा मानना है जयवीर भाई, नफरत से बहुत लंबा समाज नहीं चलता, और उसका परिणाम आने लग गए इन 8 सालों में। बताइए, ब्राह्मणों को गालियां पड़ने लग गई, ठीक है, दलित अपने आप को अलग कहने लग गया है, ठाकुर अपने आप को अलग कहने लग गया है, आजकल एक और पंजाब के अंदर घूमने लग गया है, तीर तलवार लेकर घूम रहा है। आप समझ सकते हो ना, भारत विभिन्नताओं का देश है, भारत के अंदर हर जाति धर्म का व्यक्ति रह रहा है। हमारे यहाँ कम से कम 200-250 तो बोली भाषा होंगी। ऐसे देश के अंदर इस देश की आत्मा को मारने का प्रयास किया जा रहा है, केवल इसलिए कि मैं बहुसंख्यक हूं और मैं इस तरह से नफरत फैलाऊंगा और फिर वोट में मैं जीत जाऊंगा। जीतने के बाद आप डिलीवर क्या करोगे? लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली। जयवीर भाई, बहुत ईमानदारी से बताना, इस देश के अंदर क्या सोने की चिड़िया बना दिया भाजपा ने? अगर कांग्रेस भ्रष्टाचारी थी तो भाजपा को लाए ना। आज भाजपा पर अडानी के साथ मिले होने का आरोप लग रहा है, आपके प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? या तो आप उसके साथ हैं या फिर आप इसमें चुप्पी साधे बैठे हैं, लूट सके तो लूट की नीति पे काम हो रहा है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर अभी सरस्वती देवी जी को मैंने लिंक भेजा है, आप अगर जुड़ना चाहते हैं, समय है तो थोड़ा सा समय के लिए 5-7 मिनट के लिए आप जुड़कर अपनी बात रख सकती हैं। मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है, पे आप देख लें। तो मैं जो बात जी मैं बात जो कह रहा था, देखिए, पहले मैंने वो दौर भी देखा है, वो मैं ऐसा तो हूं नहीं कि मैं कल का नेतागिरी में हूं। मैं तो आंदोलनों से निकला हुआ लड़का हूं भाई, मेरी तो खून में आंदोलन है, मेरी तो तासीर में संघर्ष है। मैंने एक दौर वो भी देखा है कि अगर हम किसी डिपार्टमेंट के बाहर बैठ गए, डीएम के आंगन के बाहर बैठ गए और हमने इतना ही कहा कि आज हमारा कर्मिक है, डीएम सड़क पे आके बैठ जाता था, ये कहकर कि आप बताइए मेरी मजबूरी, मेरी सीमाएं ये हैं, सत्ता लखनऊ में है, मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा। और जितना ज्यादा हम सड़क पर बैठकर आंदोलन करते थे, डीएम उतना ज्यादा अंदर बैठकर तारतम्य बनाता था शासन के साथ, और शाम तक समाधान हो जाता था। अखबार में एक कॉलम की खबर आज नहीं मिलती हमारी, हम पूरे प्रदेश को अगर क्या मुद्दा बोल दें, उस समय पर 10-10 कॉलम की हमारी खबरें लगती थी, समाधान होते थे। मगर आज क्या है, आज धरने पे बाहर बैठो, सरकार ऐसे देखती है जैसे हम पाकिस्तान से हैं, हम दुश्मन हैं। जब सत्ताएं आकंठ बेईमानी पे उतर आए और एक मंत्र रह जाए कि मैं तो चुनाव जीत गया, कैसे भी जीत गया, बस मैं चुनाव जीत गया, उसके बाद लूटो, उसके बाद फिर पैसे के दम पर चुनाव जीतो। जब सत्ताएं इस तरीके से काम करने लगती हैं तो धीरे धीरे संस्थाएं खत्म होने लगती हैं, और जब धीरे धीरे संस्थाएं खत्म होती हैं तो परिणाम आपके सामने है। 500-500 रुपए में पटवारी जेल जा रहा है, 1000 रुपए में तहसीलदार जेल जा रहा है। क्या लोकतंत्र में ये कोई खबर आनी चाहिए कि जिनको अपनी मेहनत से नौकरी मिली है, वो अपने माँ बाप की इज्जत को सड़क पर उतार रहे, वो अपने बच्चों को शर्मिंदा कर रहे रिश्वत कांड में फंसने के बाद। मगर देख लीजिए, जो जितना बड़ा चोर वो उतना बड़ा मस्त, सरकार उसको और पोषित कर रही है। ऊर्जा निगम के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठेकेदारों पर भी ऊर्जा निगम में मुकदमे दर्ज हुए कि इन्होंने गलत काम किया, इन्होंने फर्जी इक्विपमेंट सप्लाई करे। आप देखिए, एमडी पे कार्रवाई नहीं, विधानसभा में गरीब के बच्चे के 35 पैसे भी गए, नौकरी भी गई, मगर मंत्री पे कार्रवाई नहीं। ये कैसा लोकतंत्र है भाई?
ये कैसे व्यवस्था बन गई है इस देश में, ये कैसी व्यवस्था बन गई इस देश में कि आदमी मतलब क्या करे? क्या भारत में अपनी बात को मनवाने के लिए अराजकता को सहारा लेना पड़ेगा? और अगर समाज एक बार अराजक हो गया तो समाज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बगल का देश आपके सामने है, मगर दुख, मैं हिंदू तो मेरी बात, दूसरा किसी अन्य जाति का तो उसको निर्लज करना, उसको शर्म, उसको प्रताड़ित करना। मैं ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकता था। मैं देवभूमि का व्यक्ति हूं। मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को संपन्न करना हर सरकारों की ड्यूटी है, और अगर कोई नफरत की राजनीति करता है उसको दबा दीजिए। जब वो दबेगा तभी उत्तराखंड से लेकर देश का लोकतंत्र सुरक्षित होगा। भारत के संविधान पर आस्था रखना हर नागरिक का अधिकार है। संविधान से बाहर जाओगे ना तो बिना नियम के चलते। सरस्वती जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती जी। और आपने एकदम शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। मैं तो किसी दिन बुली को प्रणाम जी कार्यक्रम में बुलाने वाला था जी। आजकल हम ज्यादा जी, तो क्योंकि अभी हमारा नया है ये पेज और बहुत ज्यादा इसमें नहीं है लोग, तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि डिबेट में भी हम संख्या अभी थोड़ी सी रखें जिससे कि बोलने का अवसर मिल जाए। ज्यादा लोग बैठते हैं पैनल में तो थोड़ी सी दिक्कत होती है जी। और धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। सरस्वती जी आप आए लाइव उत्तराखंड में, आपने ज्वाइन भी कर रखा है हमारे पेज को, तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ आपका। और इतना जो संघर्ष आप कर रही हैं, अभी भी लगातार आवाज आप उठा रही हैं। इतनी आवाज तो शायद कोई मीडिया वाला भी नहीं उठा रहा होगा जितनी आवाज आजकल आप उठा रही हैं लगातार, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ। तो एक तो आपको बहुत बहुत साधुवाद भी दे रहे हैं, और हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी को तो आप जानते ही होंगे। तो ये आंदोलन को लेकर आज का विषय रखा गया था हमने कि जन मुद्दा हमारा यही है कि आंदोलन कितने आज की डेट में असरदार हो रहे हैं या बेअसर जा रहे हैं। आपने लिख भी दिया कमेंट कि असर तो हुआ है। किस तरीके से आप देख रही हैं? बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, एक लंबा समय चल रहा है और डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है नेटवर्क की। पहाड़ के लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कई बार नेटवर्क नहीं है। बलबीर जी नमस्कार कर रहे हैं, सरस्वती देवी जी को प्रणाम कर रहे हैं, और आनंद ध्यानी जी लिख रहे हैं मैडम सरस्वती जी को प्रणाम, अपने उत्तराखंड की जनता को जागरूक करने हेतु प्रयास रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शुभकामनाएं भी दे रहे हैं आनंद ध्यानी जी भी और बलबीर सिंह पंवार साहब भी। जी क्या कहना चाहेंगी? माइक आपका म्यूट है। अब उनको करना नहीं आ रहा होगा। नहीं, नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है कई बार, इसलिए नहीं काम करता ये, क्योंकि सॉफ्टवेयर इस तरीके का है कि अगर नेटवर्क नहीं होता तो समस्या आ जाती है। तो कई बार वो आपको म्यूट दिखाता है, कई बार म्यूट आपकी फोटो नहीं दिखाएगा, इस तरीके की समस्या आती है। और वो लाइव डिबेट में जुड़ने में ये सबसे बड़ी वो है जी। आपकी आवाज कैसे आएगी जब तक आपका माइक म्यूट है? माइक सॉरी बेजी जी आगे आवाज जी, बोलिए। बेजी मेरे वो ना अर्थ से कि वो असर तो होता, तो पुलकित आर्य जैसे शक्ति बच्चों को रातों रात नहीं पकड़ा जाता, रात नहीं वो करती, रातों रात युवाओं को जेल तो होता है भैया, हर चीज का असर होता है। निवेदन है मेरा संपूर्ण अपने से कि हमें सब भाई तमाम और अपने उत्तराखंड के हित में फिर से दोबारा से मजबूत आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो ये लोग भ्रमित किए जा रहे हैं, युवाओं को खींच के ला रहे, जिन युवाओं को ये समर्थन में जो अधिकार उनके समर्थन में भेजे जा रहे हैं ना, उनको खुद ही नहीं पता कि हम काहे के लिए जा रहे करके। मानसिक तौर पर गुलाम बनाए जा रहे हैं हमारे बच्चों को। मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है, शारीरिक गुलामी से मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है, कोई बर्बाद कर देती है। बहुत बढ़िया। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी भाई बहन, धन्यवाद भेजिए।
कि हम सब एकजुट एक मुठ हुए थे। लड़ाई लड़नी, ये लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, संपूर्ण उत्तराखंड लड़ाई हम रात दिन भेजी सड़कों पर भी जाना चाहिए, क्योंकि युवा ज्यादातर ऑनलाइन ही रहते थे, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम जागरूक करना लोग होते हैं ना। तो हमारा अर्थ से कि सब लोग एकजुट एकमुठ हुआ और बिल्कुल डरो मत, ये हमारे सेवक है, ये देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब हमारे सेवक हैं और हमारे सेवकों को हमारे सेवक के तौर पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये गलत है कि देश का जो जनप्रतिनिधि जो वोट मांगते हैं वो ऐसा आराम करे, देश की जनता सड़कों पर दर बदर भटकते। ये बहुत ही ज्यादा मतलब दुखद घटना है ये, और इसके लिए यही दुआ करूंगी भैया हो जाए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो जो भी हमारा ये आपका ये चैनल देखते हैं तो ये एकमुठ हो जाए बिल्कुल भैया। जी धन्यवाद। और शांति प्रसाद भट्ट जी आपका, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है बहुत अब लिमिटेड किया गया है, 1 घंटे की चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है और 40 मिनट से ज्यादा का समय होने जा रहा है। हमारे साथ में आनंद ध्यानी जी, बलबीर सिंह पंवार जी, सरस्वती देवी जी, सभी लोग जुड़े हैं और कमलकांत जी भी हमारे साथ में जुड़े रहे। जितने लोग भी जुड़े रहे उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे इस कार्यक्रम को देखेंगे उन सभी का मैं धन्यवाद करूंगा। और जो लोग फॉलो नहीं कर पाए हैं पेज को वो जरूर फॉलो कर लें, लाइव उत्तराखंड के पेज को। तो लगातार जन मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। बलबीर सिंह पंवार जी कह रहे हैं खास करके हमारे पहाड़ों के बच्चों के साथ हो रहा है, हमने उत्तराखंड मांगा था, हमारा कुछ भविष्य बनेगा, क्या फायदा हमें उत्तराखंड लेते हो, क्या क्या फायदा उर्मिला के बच्चों के साथ हमारे लकी चार हो रही है, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। जी धन्यवाद आप सभी का। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे शांति प्रसाद भट्ट जी, कुछ कहना चाहेंगे तो? जी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि दौरे झूठ इस कदर हावी है उत्तराखंडियत पर कि घर घर बर्बाद हो चुके हैं, नेता मस्त होकर घूम रहे हैं। झूठ का छलावा आम जनता की आंखों में चढ़ाया जा रहा है। नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, नेताओं के बच्चे नौकरियां पा रहे हैं। ईश्वर ऐसी स्थिति पे रोक लगाए और संघर्ष के साथियों को एक मत करके उत्तराखंडियत को बचाने के लिए एकजुट करे, तब भी उत्तराखंड बचेगा। वरना ये तराजू वाले पूरा चमन बेच खाएंगे और उसके बाद ये डकार भी नहीं मारेंगे। ऐसी स्थिति से उत्तराखंड को बचाइए। बाहरियों ने हम पे कब्जा कर लिया बस। जी बाहरियों ने कब्जा कर लिया। जी सरस्वती जी कुछ कहना चाह रही हैं, जी बोलिए। मैं भी ये कहना चाहूंगी संपूर्ण अपनी सम्मानित जनता से कि एक बार शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाएं, क्योंकि हमारे सत्ताधारियों को घमंड हो चुका है कि जनता कायर या कमजोर है। तो बिल्कुल सभी अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाएं और बताएं उन्हें कि हमारे दम पे आप हो, आपके दम पे हम नहीं। और दूसरा मैं सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करूंगी अपने लोग को सपोर्ट करें, अपने लोकल चैनलों को सपोर्ट करें, राष्ट्रीय मीडिया के चैनल को देख करके आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। लोकल चैनल को सपोर्ट करके अपने मुद्दे की बातों को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जयवीर भाई बहन को बोलना फोन नंबर हो तो जरूर बात करे वो मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी बात। जी जी बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मीडिया की भूमिका देखते हैं, इसीलिए ये देवभूमि न्यूज नेटवर्क में 10 चैनल तैयार किए हैं, उनमें से एक लाइव उत्तराखंड भी है। और धीरे धीरे ये सब आपके सामने आएंगे और ये बड़ा नेटवर्क बन रहा है। इसलिए बन रहा है क्योंकि जो आम जनता है उसकी आवाज उठाने के लिए जिस तरीके से बड़े चैनल अनदेखी करते हैं, तो ये अनदेखी नहीं होगी। आप सबकी आवाज को उठाने का हम काम करेंगे। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। जय उत्तराखंड, जय भारत। देवभूमि भेजे।